ये भगवा गुंडे मुसलमान देखते ही इनकी भावना आहत हो जाती है। ये साफ सुथरे खाना बनाने वाले मुसलमानों से भी नफरत करते हैं। ये साफ सुथरे नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों से भी नफरत करते हैं। ये भगवा गुंडे जिनके सिर में गोबर का कीड़ा पनपा हुआ है, जिनकी भावनाएं 2 मिनट में आहत हो जाती है। हर जगह ये कहीं ना कहीं आप आसपास मिल जाएंगे जहां पर मुसलमानों की दुकानें हैं या मकानें हैं। ऐसे ही जगह पर ये रेंगते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अब जाकर ये मामला ऐसा बन गया कि जहां पर मुसलमानों की दुकानें हैं, जहां पर मुसलमानों की मकान है, वहां पर ये सूंघते हुए, रेंगते हुए, नाक रगड़ते हुए अपनी वाहवाही लेने के लिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए और एक पार्टी के बहुत ही अजीज होने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आज आ गया है दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे मामले की भी खबर दिखाऊंगी जहां पर शुद्ध व्यंजन की महक सूंघकर पहुंच गया, तब इसकी भावना आहत नहीं हुई। लेकिन मुसलमानों ने अगर हलाल मीट का बोर्ड नहीं लगाया है तो इसकी भावना आहत हो गई और मुसलमानों को बता रहा है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। कौन है ये? कौन है ये भगवाधारी गुंडा जो कानून को हाथ में लेकर जज, न्याय, पुलिस, अदालत सबको रौंदते हुए भगवाधारी गुंडे मुसलमानों को सूंघते हुए उनकी दुकानों तक पहुंच जाते हैं? दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके दुकान अगर है, मकान है, तो ये भगवाधारी गुंडे आपकी दुकानों तक सूंघते हुए पहुंच जाएंगे। और ये क्या कहेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो स्क्रिप्ट थमाई गई है उसी स्क्रिप्ट पर ये लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों की पहचान, उनकी टोपी, उनकी दाढ़ी, उनका नकाब, उनका खाना इन भगवाधारी लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये बेरोजगार लोग, इनके पास रोजगार नहीं। मुसलमान पंचर ज़रूर बनाता है लेकिन अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा काम करता है। इनके खिलाफ कोई झगड़ा, आपत्तिजनक कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये शुरू से सुबह घर से निकलते हैं और शाम अपने घर आते हैं, काम काज करके भले से पंचर वाले कहे जाते हों। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, ये भगवा गुंडे आपकी दुकानों तक भी आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए, द मुस्लिम की खबर है, अमृतसर की ये खबर है और इसको द मुस्लिम ने वीडियो पोस्ट किया। इसमें लिखा है कि पीटेक्स मेले में वरुण सरीन नामक व्यक्ति ने मुस्लिम स्वामित्व वाली नॉनवेज दुकानों की पहचान की और दुकानों पर हलाल लिखने का निर्देश दिया। उसने दुकानदारों पर कलमा पढ़कर हलाल भोजन परोसने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। यानी कि ये भगवा गुंडे सूंघते रहते हैं कहाँ मुसलमानों की दुकानें हैं, नॉनवेज है, वो पहुँचते हैं और पहुँचकर वहाँ पर लोगों में अफरा तफरी, आतंक मचाते। ये भगवाधारी आतंकी हैं, इन पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बोल रहा है, एक नॉन वेज की दुकान है जो मेले में उन्होंने दुकान लगाई है और दुकान में उन्होंने चिकन और बिरयानी और दुनिया भर के शोरबे की दुकानें लगाई हुई हैं। अब इनको तकलीफ हो गई कि भाई देखो, मेले में कैसे दुकान लगा ली और ये मेले में आए हैं काम करने तो कमा के चले जाएंगे और फिर जब कमाएंगे तो ये मजबूत बनेंगे। इनके पास तो कोई काम है नहीं। सोशल मीडिया, नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजकल का नौजवान जो है वो रील बनाकर पोस्ट कर रहा है, तो ये रील बनाने के चक्कर में लोगों की रेल बनाने आए थे और लोगों ने इनकी ही रेल बना दी। दोस्तों, ये जो वरुण है, वरुण सरीन अपने आप को बता रहा है, ये एक नॉनवेज की दुकान पर जाता है, जो कि उसका काम करने वाला दाढ़ी टोपी वाला देख करके उस पर रौब जमाता है कि तुम लोग यहाँ पर कलमा पढ़ के हलाल खिला रहे हो, पका रहे हो, तो यहाँ बोर्ड पर भी हलाल लिखो। बोर्ड पर क्यों हलाल नहीं लिखा है? तुम लोग गुमराह कर रहे हो लोगों को, मुसलमान होने के बाद भी गुमराह कर रहे हो। हलाल अपनी दुकान पर नहीं लिख रहे हो, हम हराम खाते हैं और हलाल नहीं खाते। तो हराम और हलाल की बात मैं बता दूं कि मुसलमानों में जो गंदा खाना खाता है, जो लोगों की चीज़ों को चोरी करके, डकैती करके, छीन कर, मार कर उस पैसे से जो खाना खाता है, जो लोगों को परेशान करके खाता है, उसे मुसलमान
हराम कहता है और मुसलमान हर एक चीज़ को, इज्जत की कमाई हुई रोटी को हलाल कहता है। और इस हराम और हलाल का फ़र्क इन जाहिलों को नहीं पता। शायद इन्हें रील बनाने से फुर्सत मिले तब ना 2 रुपैली वाले ये भगवा गुंडे मुसलमानों को ही पूछ पूछ कर जाते। खैर, मैं आपको कहानी सुना रही थी, स्टोरी सुना रही थी इस भगवा गुंडे की, जो पूरी तरह से एक गैंग के साथ में चलते हैं। इनके गैंग में भी वही बेरोजगार लोग होते हैं और 5 किलो राशन इनके परिवार में आता है और 5 किलो राशन वाले ही लोग भगवा गुंडे पहुंचते हैं मुसलमानों की दुकान, चीन चीन के पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें बताते हैं कि तुम मुसलमान हो। दोस्तों, क्या आंखों से देखकर अंधे हो? तुम तिलक लगाए हो तो नॉनवेज क्यों खाओगे? क्यों चिकन खाओगे? क्यों मटन खाओगे? क्यों अंडा खाओगे? तुम्हारी भावना आहत नहीं होगी? उन्होंने दुकान लगाया है तो जो खाने वाला हो वो पहुंचेगा, उसको हराम मिले या हलाल मिले, जिसको खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। तुम कौन होते हो कि हराम और हलाल का पोस्टर लगवाने वाले? तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, तुम भारत के जज हो, तुम भारत के गृह मंत्री हो, तुम कौन हो जो लोगों तक पहुंचते हो, आतंक फैलाते हो? दोस्तों, जिन लोगों ने नॉनवेज की दुकानें रखी हैं वो मुसलमान हैं और साफ साफ अपने नाम का बोर्ड लगाया हुआ है। उनका नाम भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन लाहौरी लिखा हुआ है, असलम लिखा हुआ है, जिशान एंड पंजाब लिखा हुआ है। तो क्या ये मुसलमान से समझ में नहीं आता कि ये दुकान मुसलमानों की है, ये हलाल खाने वालों की है, हराम खाने वालों की दुकान नहीं है? लेकिन फिर भी परेशान करना है सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके आकाओं ने इन्हें बताया है कि ढूंढ ढूंढ कर पहुंचो मुसलमानों की दुकानों पर, मकानों पर कब्जा करने, उन्हें रहने मत दो, उन्हें परेशान करो। ये भी कहीं सम्मानित होने वाला होगा, ये सम्मानित होने जा रहा है, इसको सम्मानित किया जा रहा है। यानी कि जो भगवा गुंडे हैं ना, मुसलमानों को जो लोग परेशान करते हैं, इनकी एक गैंग है, वो उसे सम्मानित करती है और फिर भविष्य में वो बीजेपी का बड़ा नेता बन जाता है। जो जितना गंदी बात बोलेगा, जितना मुसलमानों को मारने काटने की बात करेगा, वो उतना बड़ा पार्टी का अजीज बन जाएगा। तो ये जो वरुण है, ये पार्टी का अजीज बनने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो भी बना रहा है, मुसलमानों के पास जा रहा है, उनकी दुकानों का वीडियो बना रहा है, लोगों से बात कर रहा है मुसलमानों से, उसका वीडियो बना रहा है और फिर उसको सोशल मीडिया पर डाल देता है। तो अब ये देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी तो इनको काम दे दिया है, रील बना बनाकर मुसलमानों को परेशान करो, रील बनाओ फिर उसको अपलोड करो, इससे तो कमा ही रहा है। साथ ही साथ मुसलमानों को परेशान करना, जुल्म दिखाना, ये तो इनकी पूरी पार्टी का जो एजेंडा है वही है। अब ये बंदा, इसको भी देखो कितनी जल्दी लोग इसको भी हाथों हाथ ले लेंगे। वही लोग गौरक्षक वाले, हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, इसे सम्मानित करेंगे क्योंकि ये गया था उस मेले में, मुसलमानों को परेशान किया है, तो अब तो बड़ी पार्टी इसे हाथों हाथ ले लेगी ना। दोस्तों, क्या कहेंगे इस वीडियो में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।